हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। नमस्कार हमारे सभी दर्शक। आप लोग देख रहे हैं ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ सभी परीक्षाओं के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम ये क्लास और बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल विचार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे विथ समरी, व्याख्या सहित आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है इधर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। ये देखिए, जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें जियोग्राफिकल मिलेंगे। जियोग्राफी के, भारत का भूगोल इसमें मिलेगा, कुछ विश्व का भूगोल भी इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, अर्थात भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। हिमालय पर्वत या विंध्याचल पर्वत या अरावली पर्वत या फिर नीलगिरी पर्वत। तो चलिए जल्दी से जुड़ें और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत आपका कहा गया है, ये हिमालय पर्वत के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये नवीन पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है जो कि हमारे भारत देश में स्थित है। और अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत जो है आपका, ये आपका सबसे प्राचीन पर्वत है। और अरावली पर्वत जो है दिल्ली, राजस्थान, गुजरात से लेकर आपका दिल्ली, राजस्थान और ये आपका इधर पश्चिमी एरिया घिरता है और ये अरावली पर्वत ही सबसे प्राचीन पर्वत है। जो आपकी नीलगिरी पर्वत है, ये नीलगिरी पर्वत जो आपका दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, कहा गया है, ये जो नीलगिरी पर्वत है वो दक्षिण में आपका है। यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत जो सबसे नवीनतम पर्वत है, अरावली पर्वत। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि व्याख्या कही गई है, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत ही अरावली पर्वत है। ये विश्व में पूछा जाता है, भारत का ही नहीं सबसे प्राचीनतम पर्वत है, बल्कि ये विश्व का भी प्राचीनतम पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार इसका फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है उत्तर पश्चिम में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक भी इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कि माउंट आबू है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये माउंट आबू पर्वत है और ये माउंट आबू पर्वत पर ही एक जैन मंदिर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। यह पर्वत अब अपर्दन और अनाच्छादन के कारण घिस पिटकर काफ़ी नीचे हो गया है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था, तो कैलिडोनियन युग में हुआ था। और ये इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, तो इस पर्वत की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह अपर्दन और अनाच्छादन के कारण अब काफ़ी मतलब बराबर हो गया, इसकी ऊंचाई कम हो गई नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है या फिर किस नदी पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर मिल रहा है आपका नागार्जुन सागर बांध।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध अगर हम देखेंगे तो हमारे दक्षिण भारत में पड़ेगा। अब चलिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, महानदी पर बनाया गया है ये बांध, या फिर गोदावरी पर बनाया गया है, या फिर कृष्णा नदी पर बनाया गया है, या फिर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए चलिए नागार्जुन सागर जो बांध है आपका ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए कृष्णा नदी में तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की ये नदी है कृष्णा नदी, जो कि आपकी दक्षिण भारत में पड़ेगी। इसका देखते हैं ये कृष्णा नदी। देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। कृष्णा नदी जो पर ही नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। और देखते हैं कि अगर महानदी में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य में बहती है। जो महानदी है आपकी उड़ीसा राज्य में बहती है। इस नदी पर हीराकुंड परियोजना बनाई गई है, यानी महानदी पर जो उड़ीसा में है इसमें हीराकुंड बांध बनाया गया है। और गोदावरी नदी पर देखिए पोचमपाद परियोजना का निर्माण किया गया है। जो आपकी गोदावरी नदी है ये आपकी दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण में पड़ती है, महाराष्ट्र में ही पड़ेगी आपकी गोदावरी नदी। तो इसमें परियोजना बनाई गई अर्थात बांध बनाया गया है, इसका नाम है पोचमपाद परियोजना। नर्मदा नदी पर देखा जाए तो नर्मदा सागन परियोजना का निर्माण किया गया है, जो गुजरात राज्य में ही स्थित है। और इसी नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया गया है, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी ऊंची 182 मीटर ऊंची मूर्ति का निर्माण भी किया गया है। अभी हाल ही में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई बढ़ने से सरकार तथा न्यायालय के बीच टकराव हुआ है। इसी बीच मेधा पाटकर जो अनशन पर बैठ गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ था, इसी कारण मेधा पाटेकर जो थी तो आमरण अनशन पर बैठ गई थी, इसका विरोध कर रही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। देखेंगे कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल हैं उनमें से भारत के कुल क्षेत्रफल में से मतलब वन का कितना क्षेत्रफल यहाँ पर देखा गया है। तो देखिए 24.5%, 33%, 20% या फिर आपका 22%। तो आंसर जल्दी से दीजिए, आपका होगा डी नंबर अर्थात 22%। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसकी समरी देखते हैं। देखिए मिल रहा है आपका 22%, मतलब 22%। अर्थात व्याख्या केंद्रीय पर्यावरण विभाग 2017 से लेकर 2018 के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आवरण जो बताया गया है वो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21 देखिए यहाँ पर 21.54% है, 21.54% है। अर्थात सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है आपका सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसके बाद है दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ में। तो आपका आंसर जो होगा आपका 22%। हमारे भारत देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो भारत देश में वन क्षेत्र है वो 22% है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है आपका भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए सबसे कम वर्षा, ये तो आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा ही होगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये सब जानते हैं कि चेरापूंजी या मासिनराम मेघालय में होती है। ये विश्व में भी प्रश्न है और हमारे भारत देश में भी प्रश्न है। अब इसमें देखने को मिलता है, देखिए कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला मतलब स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेह अर्थात लद्दाख, बीकानेर,
या जैसलमेर या फिर चेरापूंजी। लेह लद्दाख तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो था उसका कटकर ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लेह लद्दाख। बीकानेर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर भी जिला राजस्थान का ही है, और चेरापूंजी आपका जो सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका मेघालय में। तो देखिए सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी लेह लद्दाख में होती है। कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह लद्दाख होगा, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान है, यहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, तो सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। इसके बाद देखा जाए तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय स्थान, इसी कारण कम वर्षा के कारण वहाँ पर मरुस्थलीय स्थान है। और लेकिन जो लेह लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ग्लेशियर वगैरह ज़्यादा हैं, बर्फ़ जमी हुई है, पहाड़ों से पानी निकल कर आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा स्थान है। चलिए आपने जान लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब इसकी समरी पहले देख लेते हैं। देखिए इसकी समरी में कहा गया लेह लद्दाख अर्थात लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, या हिमालय श्रेणियों के वृष्ट छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसम में वर्षा नहीं होती है। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, दोनों ही मौसम में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान आपका मासिनराम है, यह मेघालय राज्य में ही स्थित है। जैसलमेर जो है बीकानेर आपका राजस्थान में स्थित है। ये दो जिले हैं राजस्थान के। अभी हम आप लोगों को ये समरी पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। देखा जाए तो भारत जो देश में बहुत सारे खनिजों का उत्पादन होता है और बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है भारत, लेकिन इसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है भारत। तो टिन का, या फिर चांदी का, या सोना का, या फिर ग्रेफाइट का। तो देख रहे हैं इसका आंसर कौन सा होगा आपका, डी सही होगा, अर्थात ग्रेफाइट का। कौन सा होगा? ग्रेफाइट का। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, देखते हैं। ग्रेफाइट है आपका, भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक में कोलार की खानों से रायचूर जिले में देखिए हट्टी, तोपलबेंदी व बंडाली से तथा आंध्र प्रदेश में रामगिरी क्षेत्र से होता है। देखिए जो आपका सोना वगैरह है, तो सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा सोना जो है कोलार की खानों से, कर्नाटक के कोलार की खानों से ही निकलता है, जिसमें पूरा वहाँ की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो खाने हैं कोलार के खाने हैं, अर्थात वो कहाँ रायचूर जिला पड़ता है, और हट्टी स्थान का नाम है, तो तोपलबेंदी व बंडाली स्थान का नाम है वहाँ के, वहाँ से ही निकाला जाता है। और एक स्थान आपका आंध्र प्रदेश में है जो कि रामगिरी क्षेत्र है, वहाँ से भी आपका सोना निकलता है। और टिन के बारे में देखा जाए तो टिन का उत्पादन भारत में लगभग नगण्य है। भारत में चांदी का उत्पादन अत्यधिक कम है। चांदी अधिकांश कर्नाटक में होती है, राजस्थान में होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, और बिहार राज्य से प्राप्त होती है। ग्रेफाइट के भारत में प्रति लक्ष्य भंडार हैं जो कि 45,80,000 टन, और उड़ीसा को सबसे अधिक ग्रेफाइट का ही उत्पादन किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का जो भंडारण है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है ग्रेफाइट, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, अर्थात 45,80,000 टन। उड़ीसा को ही केवल इतना ग्रेफाइट उत्पादित किया जाता है। तो देखिए मतलब अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। आपका देखिए छठवां प्रश्न है। छठवां क्वेश्चन है आपका, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजीरा जो उर्वरक कारखाना है वो किस पर आधारित है। पेट्रोलियम पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है, या फिर नेफ्था पर आधारित है, या फिर कोल पर आधारित है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, किस पर आधारित है आपका। अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो देखिए पेट्रोलियम पर आधारित है। अरे
गड़बड़ हो रहा है। देखिए पेट्रोलियम पर आधारित है या फिर आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित है, नेफ्था पर आधारित है या कोल पर आधारित है। कोल मतलब कोयला होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर आपका मिल रहा है प्राकृतिक गैस, अर्थात प्राकृतिक गैस पर ही ये आधारित है। क्या? हजीरा उर्वरक कारखाना, एक हजीरा उर्वरक कारखाना है जो कि प्राकृतिक गैस के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा गया है सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान है, इसके अंतर्गत गुजरात यूरिया संयंत्र स्थापित करता है। देखिए ये जो गुजरात है, ये गुजरात में ही यूरिया संयंत्र एक कारखाना है, और हजीरा जो है आपका विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरक कारखाने इस प्रकार से हैं। ये हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, आंवला, गडेपन और राजस्थान में बबराला प्रमुख हैं। देख रहे हैं कि जो स्थान आपके अभी हमने बताया ये आपके गुजरात में है। कहा गया है कि हजीरा आपका गुजरात में पड़ता है, विजयपुर भी, जगदीशपुर भी। ये जो है गैस पाइपलाइन के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इससे ये मतलब कारखाने चलाए जाते हैं, इससे उर्वरक कारखाने चलाए जाते हैं। कारखाने में इस प्रकार से हैं, मतलब हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, आंवला, गडेपन, ठीक है ना, ये आपका गुजरात में पाया जाएगा। और जो राजस्थान में होगा, राजस्थान में बबराला प्रमुख ये क्षेत्र वहां पाया जाता है, अर्थात राजस्थान में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है आपका, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का निवास करती है? मतलब सबसे ज़्यादा जो जनजाति है, देखिए भारत देश में जो हमारे कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। कहीं देखने को मिलता है कि कहीं आदिवासी लोग रहते हैं, तो कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्षम लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीरी गरीबी, क्योंकि भारत देश जो है हमारा विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, तो यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं। और चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन है आपका बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है आपका, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनजातीय वर्ग के लोग रहते हैं। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, देखिए जो ये 15वीं जो 2011 में जनगणना हुई थी, यह आपकी 15वीं जनगणना थी। अब अभी 16वीं जनगणना होनी थी, वो अभी तक हुई नहीं है, बल्कि हर 10 वर्ष में ये जनगणना जो कराई जाती है, ये अभी 2021 में होनी थी, किंतु अभी कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाई। फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए देखते हैं इसके समरी देख लेते हैं। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या इतनी है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। देखिए विश्व में अगर देखा, मतलब देश की अगर कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए, तो 8.6% जो है आपका अनुसूचित जनजातियों का ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसमें संख्या में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है? 10,42,81,034 इतनी जनसंख्या जो है हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब भारत देश में अगर देखा जाए तो भारत देश में कुल है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब भारत, और ये जो सबसे ज़्यादा आपकी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो यहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो भारत की जनसंख्या का कि मतलब टोटल आपका 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर मध्य प्रदेश की केवल बात की जाए तो 1,53,16,784 मतलब मीटर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए इतनी जनसंख्या आपकी मतलब पाई जाती है, और वो जो है आपकी 10,42,81,034 ये आपकी पूरे भारत देश की हैं। जो राज्य की जनसंख्या समस्त जनसंख्या का 21.1% है। अगर देखा जाए कि इस राज्य की जो जनसंख्या है
उस जनसंख्या में अगर देखा जाए, राज्य की जनसंख्या समस्त जनसंख्या अर्थात विश्व भारत की जनसंख्या से 21.1% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था। देखिए बोकारो जो झारखंड में स्थित ये एक इस्पात कारखाना लगाया गया था। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा विदेशी मतलब विदेशी, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, अंग्रेजों के शासनकाल में ही ये बहुत सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां हमारे भारत देश में खोली गई। तो इसमें पूछा गया है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त रहा। तो उत्तर देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा। देखिए ऑप्शन है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस। तो देखिए आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका डी नंबर आपका सही होगा, सोवियत संघ अर्थात रूस। रूस की सहायता से ही बोकारो इस्पात संयंत्र आपका लगाया गया था। तो इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए सोवियत संघ रूस अर्थात बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र की स्थापना चतुर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार के धनबाद जिले में हुआ था। अब इस समय बिहार में पहले उस समय देखिए भारत देश में सन 2000 में बिहार से ही कटकर ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था इस वजह से। और जो जब की बात हो रही है तो ये उस समय बिहार झारखंड जो है आपका बिहार में ही सम्मिलित था। 2000 में कटकर झारखंड की स्थापना हुई। तो उस समय जो धनबाद जिला था वो बिहार में था, वर्तमान में तो अब आपका झारखंड में है। यहाँ पर झारखंड के धनबाद जिले में सोवियत संघ के सहयोग से ही की गई थी। इस कारखाने को बोकारो कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस यह मतलब कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंझर जो है खानों से कच्चा लोहा निकाला जाता है। दामोदर परियोजना से जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। एक दामोदर परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से ही कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है और कच्चा लोहा की प्राप्ति होती है और यहाँ से जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने इसकी समरी देखी। नवा प्रश्न है आपका, देखिए नवा प्रश्न है आपका, संगमरमर क्या है। संगमरमर के बारे में सभी जानते होंगे कि चूना, और ये चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर जो कि संगमरमर से घर वगैरह बनवाए जाते हैं और देखने में बहुत अधिक सुंदर लगता है। देखिए संगमरमर से, प्योर संगमरमर से ही आपका ये जो ताजमहल बना है तो प्योर संगमरमर का ही बना हुआ है। जो मकराना, ये संगमरमर कहाँ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। और राजस्थान से जो आते हैं यहाँ पर मकराना जिला पड़ता है, उसी मकराना में खाने हैं, वहीं से आपका संगमरमर लाया जाता है। भारत में जगह जगह पर उत्पादित किया जाता है। संगमरमर क्या है, तो ये अवसादी चट्टान है या तलछटी चट्टान है या कायांतरित चट्टान है या फिर अग्नेय चट्टान है। तो इन सभी में से देखने को मिलेगा कि इन दो। चलिए जल्दी से ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। अरे आंसर उत्तर चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा होगा आपका, अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान या कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका कायांतरित चट्टान। आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। चलिए देखिए आंसर आपका होगा क्या, कायांतरित चट्टान। अरे ये आपका देखिए देखने को मिल रहा है, ये कायांतरित चट्टान अर्थात इसमें परिवर्तन किया जाता है, बदलाव हो जाता है। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं कि जो संगमरमर है आपका, ये चूना पत्थर होता है। क्या होता है, संगमरमर की रचना जो चूना पत्थर से मतलब ताप परिवर्तन के कारण होता है। दबाव, लाइमस्टोन सेल बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चली जाती है। दबाव के कारण चट्टान में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट व अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें कैल्साइट के जो कण होते हैं वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण से ही जिनका आकार लगभग एक सा रहता है, एक नवीन शैल का निर्माण करती हैं, अर्थात
संगमरमर का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा कि संगमरमर जो पत्थर होते हैं वो इनका निर्माण कैसे होता है, और अभी हमने आप लोगों को इसकी डिटेल्स बताई है कि राजस्थान की जो मकराना है, मकराना से ही संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लास्ट वाला प्रश्न है आपका, सुनहर। देखिए सुनहर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये आपका भारत का नहीं बल्कि विश्व की जियोग्राफी का है। तो यहाँ पर कहा गया है सुनहर, सुनहर किसे जोड़ती है, मतलब कौन कौन से स्थान को जोड़ती है, तुरान और ओंटारियो को, या फिर बंगाल और त्रिपुरा को, या फिर सुपीरियर और मिशिगन को, या फिर सुपीरियर और हारूरन को। तो चलिए बताइए जल्दी से, किसको जोड़ती है ये सुनहरा आपकी, तो किसको जोड़ती है? चलिए ऑप्शन है आपका इसमें डी, अर्थात कहाँ गया, देखिए आपका ऑप्शन है आपका सुपीरियर और हारून, सुपीरियर और हारून को ये जोड़ती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहा गया है सुपीरियर और हारून को जोड़ती है सुनहर उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलों सुपीरियर और हारून झीलों को जोड़ती है। देखिए उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहीं पर आपकी सुनहर बहती है, जहां पर जो दो मतलब नगरों को जोड़ती है, मतलब सुपीरियर और एवं हारून झीलों को जोड़ती है। ये झील है आपकी सुपीरियर झील और हारून झील। सुपीरियर झील के बारे में तो आपने काफ़ी ज़्यादा ठीक है ना सुना होगा। प्रमुख झीलें मिशिगन भी हैं यहाँ पर, इरी झील, इरी और ओंटारियो है। ये मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये केवल मिशिगन जो झील है, ये देखिए अन्य दूसरा क्षेत्र नहीं घेरता है, बल्कि ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। कौन सा? मिशिगन झील। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शेष 4 महान जिले संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य विभाजित करती हैं। बाकी के जो झीलें इसमें दिखाई गई हैं वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य को दर्शाती हैं, मतलब दोनों आपस में जोड़ती हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन, ये सारे 10 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। और आप लोग देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जो हमारा चैनल है आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टडी एसके लर्निंग पॉइंट जो हमारा चैनल है, ये स्टडी एसके लर्निंग पॉइंट है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। ये यूपी पीसीएस की जो क्लास चल रही है ये बहुत ही अच्छी है, आप लोगों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है। बाकी जो हमारा यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बीईओ, यूपीएससी, इसके लिए तो पूरा क्लियर है। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें देखने को मिलेंगे। और बाकी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, और बाकी जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये चैनल हेल्पफुल है, क्योंकि सारी डिटेल्स हम आपको 1 बाय 1 करके चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। और बाकी अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आपकी तीसरी टेस्ट सीरीज़ थी यूपी पीसीएस की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और ताकि हम अच्छे से अच्छा लोगों के लिए और अधिक से अधिक कंटेंट तैयार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास।